उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बेसिक गाइडलाइंस क्या है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका असूल यही है कि आपको उससे पहले अपना होमवर्क करना है, रिसर्च करनी है, चीज़ों को सीखना है और उसके बाद काम शुरू करना है। इसका सबसे पहला असूल है जी कि डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है, अच्छी कंपनियां फ़िल्टर करके कभी भी किसी एक कंपनी में या किसी एक तरफ अपना पैसा नहीं लगाना, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करके। इससे रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगर एक कंपनी कभी नुकसान में चली जाती है या शेयर प्राइस उसकी या उसका बिज़नेस अच्छा नहीं रहता, तो बाकी जो और 8, 10, 15, 20 जो भी कंपनियां होंगी, उनमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इक्वली डिवाइड होगी तो फिर उससे नुकसान का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह आपने अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफाइल, यानी आपने अपना रिस्क को समझना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लिहाजा ये रिकमेंडेड है कि आप हमेशा उन्हीं पैसों से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो पैसे आपके पास इजाफी हों, यानी जो आपकी सेविंग्स हों। सो डू योर होमवर्क बिफोर यू इन्वेस्ट, यानी वही जैसा कि मैंने कहा कि आपको पहले अपना रिसर्च करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा इससे पहले कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। थिंक लॉन्ग टर्म, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा आपने लॉन्ग टर्म में, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही गई है या हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाती है, इसमें नुकसान नहीं होता। इसके अलावा आपको जजमेंट ऑफ टाइमिंग होनी चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपने कब शेयर बाय करना है, क्या उसके आपको प्राइजेज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि कहाँ किस वक्त आपको क्या चीज़ लेनी है। और इसके अलावा अवॉइड हर्ड मेंटालिटी, यानी आपने कभी भी देखा देखी कोई काम नहीं करना। यानी अगर कोई भी एक शेयर अचानक से उसके अंदर वॉल्यूम आने लगा है, तो उसको पहले देखना है, अपनी रिसर्च करनी है, कंपनी को पूरा चेक करना है कि अगर इसकी प्राइजेज़ ऊपर नीचे आ जा रही हैं तो उसकी वजह क्या है। इसके अलावा स्कैम्स से आपने महफूज रहना है जी। और कीप एन आई ऑन स्टॉक्स परफॉर्मेंस, यानी हर इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने उसको देखना है, उसको चेक करना है, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पढ़नी है। ये आने वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर फिर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपको टैक्सेस जो आपको लगते हैं, जैसे नॉर्मली आपको जो भी डिविडेंड आता है उसके ऊपर तकरीबन नॉन फाइलर 30% और फाइलर 15% टैक्स होता है। इसी तरह बोनस शेयर्स और इन जो कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर भी टैक्सेस हैं। और जब भी आप कभी कोई शेयर्स ख़रीदेंगे बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपका जो ब्रोकर होता है उसके कमीशंस भी होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के डूज़ एंड डोंट्स क्या है कि आपने हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए ही अपनी ट्रांसैक्शंस करनी है। रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ आपने अपना इन्वेस्टमेंट करनी है, बिज़नेस करना है। अकाउंट ओपनिंग की जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी आप अच्छे तरीके से पूरी करें। और इसी तरह ये बाकी चीज़ें हैं सारी। जो काम आपने नहीं करने वो ऑफ मार्केट ट्रांसैक्शंस नहीं करनी है, किसी स्कैम का शिकार नहीं होना, किसी भी अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के उसमें नहीं आना है। और आपने अपनी जजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर सीख के समझ के कंपनी की प्रोफाइल को, कंपनीज़ के बिज़नेस को समझ के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग। क्या होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? जब भी किसी कंपनी को कैपिटल रेज़ करना होता है तो वो सबसे पहले अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कराते हैं, और लोग, कोई भी इन्वेस्टर्स ABC उस कंपनी के अंदर पैसे दे के और उसमें अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसमें शेयर्स उनको मिल जाते हैं और वो उसके पार्टनर हो जाते हैं। इसको, इस पूरे प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इसी तरह सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग जो है उसमें जो कंपनी है वो दूसरी दफ़ा, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दूसरी दफ़ा राइट शेयर्स या जब कोई मज़ीद शेयर वो इशू करेगी, तो नॉर्मली उसको राइट शेयर्स कहा जाता है, तो उसको सेकेंडरी पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। उसमें यह होता है कि शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले
मार्केट आम मार्केट के लोगों से, इन्वेस्टर से कम डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दिए जाते हैं। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होती है, ये कुछ रेशोज़ हैं जिनको समझना ज़रूरी है। डिविडेंड अपने मुनाफे में से कंपनी जो शेयर होल्डर्स को कैश की सूरत में जो पैसे देती है उसको डिविडेंड कहते हैं। ये क्वार्टरली भी हो सकता है, साल में 2 दफ़ा हो सकता है, साल में 4 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा, और कई कंपनीज डिविडेंड नहीं भी देती हैं। डिविडेंड यील्ड जो है वो शेयर प्राइस के हिसाब से कितने परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी की डिविडेंड यील्ड जो है वो 8%, 10% है, तो वो शेयर प्राइस के हिसाब से। यील्ड इज़ द मेजर ऑफ कैश फ्लो दैट एन इन्वेस्टर गेट्स ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ सिक्योरिटी। तो इसी तरह जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी में 1 लाख के शेयर लिए और एक साल में आपको 1 लाख के ऊपर जो है 10,000 रुपये आपको डिविडेंड मिला, तो अब आपने वापस वो 10,000 उसमें जब वापस आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1,10,000 के, यानी अगर आपके पास पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 शेयर थे तो अब 1,050 शेयर्स हो जाएंगे। तो इस तरह ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स अकोमोलेशन को कंपाउंडिंग कहते हैं। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट जो है वो दिस इज़ प्रोसेस वेयर बाई कैश डिविडेंड्स अर्न फ्रॉम अ कंपनी आर री इन्वेस्टेड ऑफ फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपको डिविडेंड से जो इनकम आ रही है उसको आप वापस दोबारा री इन्वेस्ट करें शेयर्स ख़रीदने के लिए, चाहे वो उस कंपनी के हों या किसी और कंपनी के हों। ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो गई। अर्निंग पर शेयर जो है ये है कि एक शेयर के पीछे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने एक साल में 1 अरब का मुनाफा किया है तो उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ आप जब डिवाइड करेंगे तो वो पर शेयर उनकी इनकम आ जाएगी। ज़्यादातर नॉर्मली जो कंपनी की क्वार्टरली और जो रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जो भी, उनके अंदर ये अर्निंग पर शेयर जो है इसको हम आने वाले टाइम में रिपोर्ट्स, कंपनी की रेलेवेंट रिपोर्ट्स में भी देखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बुक वैल्यू कहते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इक्विटी ऑफ अ कंपनी बाय इट्स नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। दिस रेशो इंडिकेट्स द एसेट कवरेज दैट ईच इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट इन द कंपनी। यानी जैसे एक शेयर है वो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आज मिल रहा है 500 रुपये का एक शेयर, लेकिन अगर जब आप उसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो अगर उसकी बुक वैल्यू 200 रुपये है तो इसका मतलब है कि वो शेयर ओवर प्राइस्ड है, और उसकी एक्चुअल जो उसके पीछे जो एक नंबर ऑफ़ शेयर के पीछे जो एसेट मौजूद है वो 200 का है, लेकिन अब क्योंकि प्राइस और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है और वो ज़्यादा आपको महंगी प्राइस पे मिल रहा है। इसके अलावा है प्राइस टू अर्निंग रेशो। दिस इज़ अ रेशो कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द करंट शेयर प्राइस बाय इट्स अर्निंग पर शेयर। तो करंट प्राइस, शेयर प्राइस जो है उसको ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो पी रेशो हो जाएगी। इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यूएशन एंड इंडिकेट्स वेयर द प्राइस ऑफ अ शेयर इज़ रियलिस्टिक एंड इज़ इन लाइन विद इट्स अर्निंग। इफ़ द शेयर इज़ ओवर प्राइस देन द रेशो विल बी हाई। अगर जितनी भी पी रेशो ऊपर जाएगी इसका मतलब होगा कि शेयर ओवर प्राइस है इस वक्त। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इसके बाद मज़ीद हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा पोर्टल की वेबसाइट है उसके ऊपर हम उसको देखेंगे कि एक्चुअल जो आपको मार्केट की डेली की जो ट्रेडिंग होती है, जो उसका प्लस माइनस है, जो शेयर्स की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही होती हैं, वो आप कहाँ से कैसे उसको ऑफिशियली कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।